आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मेरा मनोजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, अब हम आ गए हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि पर। बता दें साथियों कि ये वही गांव है जिस गांव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। आज हम महू में पहुंचे हुए हैं और ये सौभाग्य है हमारा कि आज हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मस्थली पर पहुंचे हैं। आज यहाँ पर आने के बाद ऐसा एहसास हो रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे मसीहा इस गांव में रहते थे। और ये पीछे साथियों आप देख सकते हैं ये स्कूल, जिस स्कूल में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शुरुआती क्लास में पढ़ने आते थे, यानी प्राथमिक ये स्कूल है। और इस स्कूल के बारे में ये जो भैया है इनसे हमने पूछा और इन्होंने बताया कि एशिया का सबसे बड़ा प्राथमिक विद्यालय है और आज भी मतलब ऐतिहासिक ये है। और देखा जाए तो अंदर आप देखेंगे तो एक अलग ही है, बहुत पुराना ये विद्यालय है। भैया नमो बुधाय, जय भीम। सबसे पहले तो आपको नमो बुधाय, जय भीम। ये जो स्कूल है जैसा कि आपने बताया कि एशिया का सबसे बड़ा स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय। आज भी सबसे बड़ा यही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसी स्कूल में पढ़ते थे। स्कूलों कोने पे कोने में? अंदर जाओगे तो सबसे कोने पे जाना। अच्छा जी। यहाँ पर आप कब से काम करते हैं? मैं पैदा ही हुआ हूँ। अच्छा जी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी यहीं पैदा हुआ है। आप कितने भाग्यशाली हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस गांव में पैदा हुए आप भी वहीं पर पैदा हुआ है। बहुत। कैसा महसूस होता है कि मतलब हम यहाँ पर पैदा हुए, यहीं पर पले बड़े? आपको कैसा महसूस? एक नंबर, बहुत अच्छा महसूस होता है। देश भर से लोग आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं यहाँ पर देखने के लिए। कैसा महसूस? बहुत मज़ा आता है। ये महू है, यही बाबा साहब अम्बेडकर जयंती वाले दिन ये स्टॉल लगाता हूँ मैं यहाँ पे, बस। इसके अलावा ये काम नहीं है मेरा। वाह, क्या बात है। सिर्फ जयंती वाले दिन ही लगाता हूँ बस। तो कैसा महसूस होता है सबको सेवा करने का जो मौका मिलता है? बहुत अच्छा लगता है। साथियों देख सकते हैं यहाँ पर जो बोर्ड है लिखा भी गया है, श्रीमती सावित्री बाई फुले एवं महात्मा ज्योतिबा फुले प्राथमिक विद्यालय, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नारायण प्रसाद अग्रवाल मार्ग, छावनी परिषद मऊ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आपको बता दें साथियों कि जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रुकने की व्यवस्था, कुल मिलाकर जितने भी लोग आएंगे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो भी अनुयायी आएंगे उनके लिए रुकने की व्यवस्था यहीं पर है। और यहीं से होकर वो सीधे पार्क में जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें साथियों कि बहुत लोग आए हुए। नमो बुधाय, जय भीम सर। जी सर, कहाँ से आ रहे हैं? हम लोनी प्रवरा शिरडी से। पहली बार आए हैं आप? हाँ, मैं 2 बार आया हूँ। आप दूसरी बार आए हैं? कैसा लग रहा है आपको इस बार? अच्छा, ये भीड़ है जो बाबा साहब आने वाले है, हम बाबा साहब के दर्शन के लिए आए, फिर अच्छा लगता है हमको। मुँह में आने के बाद हमारी चेतना ऊर्जा जागी होती है, अर्जित होती है। आप तो दूसरी बार आ गए, ये तो आपका सौभाग्य है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि बाबा साहब की वजह से हम यहाँ आते हैं, बाबा साहब का दर्शन लेते हैं, हमको सब अच्छा लगता है। चलो, जय भीम। एक और साथी जो यहाँ पर आए हैं, सबसे पहले नमो बुधाय, जय भीम। जय भीम, नमो बुधाय। जी सर, कहाँ से आप आ रहे हैं? मैं ग्वालियर से आया हूँ और ग्वालियर से आ रहे हैं? पहली बार आया हूँ। मुझे ग्वालियर तो मतलब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं होगा, लेकिन फिर भी 500 किलोमीटर की दूरी पे ग्वालियर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं पहली बार देखने के लिए आया हूँ। और मुझे बताया गया है कि ये एशिया का सबसे बड़ा स्कूल है। इसमें प्राथमिक शिक्षा बाबा साहब की प्राप्त हुई थी और उन्होंने बहुत संघर्ष झेला था। आज हम लोग तो वो संघर्ष नहीं झेले। धन्यवाद। कुल मिलाकर देखा जाए तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शुरुआती जो 5 तक पढ़े, जो भेदभाव उनके साथ हुआ वो जब मुंबई गए वहाँ पर पढ़ाई के दौरान हुआ था। आपको लग रहा है? हाँ, उनके साथ में ये प्राथमिक शिक्षा में तो नहीं हुआ है, लेकिन जो आगे की शिक्षा हुई थी उसमें भेदभाव उन्होंने बहुत देखा था। और ये शायद ऐसा नहीं होना चाहिए, सामाजिक व्यवस्था थी, इस व्यवस्थाओं को बाबा साहब ने तोड़ा है और अपने जीवन को जीने का एक तरीका सिखाया है। अगर शिक्षा जिस व्यक्ति ने ली है वो
अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सकता है। बाबा साहब का यही संदेश था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो दहाड़ेगा। बहुत बहुत सदबात, बहुत अच्छी आपने कहा। और देख सकते हैं साथियों, अब तो सुबह का समय है, धीरे धीरे लोग आ भी रहे हैं। और अभी आपको पूरा दिन रहना है या फिर चले जाएंगे अभी? मैं अभी निकल जाऊंगा, अभी मैं 12 बजे के बाद निकल जाऊंगा। मतलब जाना है, दर्शन करना है वहाँ पर बाबा साहब जो पार्क बना है? इसलिए हूँ क्योंकि मेरे दिल की जो आज इच्छा थी वो पूरी होने जा रही है। मेरी तरह मैं भी बहुत अपने आप को सौभाग्य समझ रहा हूँ कि आज उस भूमि पर आ गया जहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। कैसा लग रहा है आपको भी? मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूँ। और मुझे ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा है कि वो कुछ नया देखने को मिलेगा बाबा साहब के जीवन से संबंधित, शिक्षा से संबंधित। आते ही आते तो मतलब कम से कम उनका स्कूल का पता चल पाया, और ये भैया का योगदान है। इन्होंने बताया, नहीं तो हम जान भी नहीं पाते। एक बात और बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं वहाँ से यहाँ तक आया तो मेरे को थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, लेकिन मैंने ऐसी बात सुनी तो मेरे वो ऊर्जा और आई। मैं आगे देखना चाहूँगा ये सब चीज़ें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं साथियों, दिखाते हैं आपको अंदर जो रुकने की व्यवस्था है। और स्कूल की यदि मैं बात करूं तो ये वही स्कूल है जहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, तमाम जितने भी लोग दूर दूर से आ रहे हैं उन लोगों के लिए रहने के लिए ये व्यवस्था है। जी नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। जी सर, कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र से। अच्छा, महाराष्ट्र से चल कर आए हैं। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्मभूमि पर आकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पहली बार आए हैं या फिर? पहली बार नहीं, इससे पहले 15 साल पहले आए थे हम। अच्छा जी। हाँ, अच्छा से। हाँ। आज आपको यहाँ पर आने के बाद कैसा फील हो, मतलब लगता है आपको कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यहाँ पर रहते होंगे, और उनके इस पावन भूमि पर आने के बाद लोगों को जैसे मालूम पड़ता है कि एक जीवन धन्य सा हो जाता है? आपको कैसा एहसास हुआ? हम हमारा धन्य मानते हैं कि जिस भूमि में बाबा साहब ने जन्म लिया, उस भूमि से भूमि पर हम आ रहे हैं, और जिस भूमि को दर्शन मिल रहे हैं हम हमारा धन्य मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपको पता चला है कि जो ये स्कूल है प्राथमिक विद्यालय है और एशिया का सबसे बड़ा विद्यालय है, इसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पढ़ाई किए थे। ये आपको जानकारी मिली थी? नहीं, अभी तो नहीं, फिलहाल आपसे ही मिल रही है। हाँ, बहुत अच्छी जानकारी मिली आपसे। हाँ हाँ, बिल्कुल। क्योंकि कभी कभी नहीं पता चलने की वजह से हम आते हैं और समझ में नहीं आता। अभी भैया ने बताया जो चाय का काम कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती होती है तभी चाय लगाता हूँ। और उन्होंने कहा कि वो कोना है, उसी कोने में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्राथमिक विद्यालय तक, मतलब जैसे 5वीं तक पढ़ाई उन्होंने पूरी की थी। महाराष्ट्र में गए, वहाँ पर जातिवाद का सामना उनको करना पड़ा। जब बड़े, मतलब जैसे 8वीं में मिडिल क्लास की जब उन्होंने पढ़ाई की, उस समय जातिवाद का उनको सामना करना पड़ा था। क्या कहना चाहते हैं? जो जातिवाद है ना, हमारे समाज व्यवस्था में ही जातिवाद है, ये वर्ण व्यवस्था में ही जातिवाद है, ये अवस्था में जातिवाद सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, भारत के हर कोने में ही जातिवाद है। हमारे रग रग में जातिवाद भरा है। हम हर एक को ना नीचा दिखाने चाहते, वो अपर कास्ट हो, कास्ट कौन सी भी कास्ट हो। बाबा साहब को तो उस समय तो बहुत, आज हमें भी जातिवाद का सामना करना पड़ रहा है, तो बाबा साहब को कितना पड़ा होगा तो उसको सोच भी नहीं सकते हम। आज तो हमारे पास एक बहुत बड़ा अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, वो संविधान जो पावर उन्होंने दी है, इसके बावजूद भी हमें इस तरह से सामना करना पड़ रहा है। उनके पास तो कुछ भी नहीं था, उन्होंने किन परिस्थितियों का सामना किया होगा? उन्हें तो बहुत कठिन परिस्थिति से आया, लेकिन उनमें जो ताकत थी, वो उनकी जो ये थी, वो सोच थी, वो नहीं थी। हम अब इस परिस्थिति में भी स्ट्रगल कर रहे हैं जातिवाद का, उस समय के हम ये ही नहीं कर सकते, बयां ही नहीं कर सकते कि बाबा साहब ने क्या किया होगा, लेकिन वो बाबा साहब थे, वो बाबा साहब थे, उसने सब कर। पूरी दुनिया उनकी जयंती मना रही है, पूरा सरकारी अवकाश है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर एक दफ्तर बंद है। तो जो उन्होंने समाज के लिए, जो देश के लिए और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान यदि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में लिख कर दिया है, तो ये तो हर एक भारतीयों को गर्व करना चाहिए। और इस चीज़ को दुनिया मानती है। जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी इस
को मानती है। हाँ, सिंबल कोलंबो यूनिवर्सिटी भारत बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज मानती है, यानी कि ज्ञान का प्रतीक मानती है। उन्होंने जो विश्व में जो टॉप की यूनिवर्सिटी उनमें कोलंबो यूनिवर्सिटी आती है। उन्होंने अपने गेट में ही बाबा साहब का टॉर्च लगा के ना उन्होंने लिखा है कि सिंबल ऑफ नॉलेज, ये ज्ञान का प्रतीक है। वो अपने आप को बहुत ऊंचा मानती है कि हमारे इस यूनिवर्सिटी में बाबा साहब है के लिए। वैसे महाराष्ट्र में या भारत में है ना अभी तक कोई विद्यालय सामने नहीं आया है कि है ना उस गर्व नहीं महसूस कर रही है कि है ना बाबा साहब हमारे। लिखा है, आप यहाँ से देखिए, यहाँ यहीं से आप पढ़िए। शासकीय कन्या उन्नत माध्यमिक विद्यालय सीबी प्राइमरी स्कूल परिसर डॉक्टर अंबेडकर नगर मऊ जिला इंदौर मध्य प्रदेश। डायस कोड देखिए, और जिस तरह से ये ढांचा है स्कूल का, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सैकड़ों साल पुराना ये स्कूल है। और वास्तव में ये जो ऐतिहासिक स्थल है, तो जो ऐतिहासिक स्थल होते हैं उनको सेफ रखा जाता है कि एक पहचान बनी रहे। तो मैं आपको बता दूं कि देख सकते हैं साथियों, ये जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वो पहला स्कूल, जहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की थी। और बता दें साथियों कि यहाँ पर टेंट लगाया गया है। तमाम जितने भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चाहने वाले लोग आएंगे इस टेंट में, वो निवास करेंगे और यहाँ से होकर वो जाएंगे जहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पार्क बना है। और अंदर आपको लेकर चलें तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वो स्कूल है जब वो प्राथमिक की शिक्षा प्राप्त किए थे, यही वो स्कूल है। देखिए साथियों, तो देख सकते हैं कितना पुराना स्कूल है। और इस स्कूल में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की, तो अन्य जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उनसे कितना डिफरेंट है ये विद्यालय, देख सकते हैं साथियों। और यहाँ पर देखिए, ये जो पहले के समय के जो घर होते थे, बिल्कुल वैसा ही आपको यहाँ से ही देखकर एहसास हो सकता है। यहाँ पर कुछ हमारे साथी लोग आए हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। कहाँ से हैं सर आप? मऊ से ही है। मऊ से ही हैं, अच्छा जी। पता चला है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्राथमिक जो उन्होंने पढ़ाई की थी यहाँ पर की थी, और मऊ से ही आप हैं। आप लोगों को कैसा एहसास होता है जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के? अच्छा लगता है, जन्मस्थली बहुत अच्छी। आपका भी जन्म यहीं हुआ है? जी हाँ, हमारा भी जन्म यहीं हुआ है। अच्छा जी। लोगों को आप देखते हैं जब देश विदेश से लोग यहाँ पर चल कर आते अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आने जाने के लिए कोई सब व्यवस्था हमने कर रखी है यहाँ पर, मतलब रुकने की व्यवस्था से लेकर और खाने पीने की व्यवस्था? खाने पीने की सबकी व्यवस्था है जी। हाँ। जी हाँ, कितने लोगों की व्यवस्था है? ये कम से कम 80,000 90,000 की व्यवस्था है यहाँ पर। वाह, क्या बात है। और निःशुल्क है मतलब? कुछ कोई वो नहीं है, ये हमेशा आप लोग करते रहते हैं? हमेशा, हर साल बाबा साहब? हर साल। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हम सबके बीच नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लोकप्रियता, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो पहचान पूरी दुनिया उनको जानती है, विश्व रत्न के नाम से जाना जाता है। और विश्व रत्न की ये जन्मभूमि जिसमें आप लोग जन्म लिए हैं, तो आप लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं जो आप लोग यहाँ पर। हम लोग बहुत भाग्यशाली लोग हैं। तो यहाँ पर और बाकी लोग। नमो बुद्धाय, जय भीम जी। परिचय जानना चाहेंगे आप? मैं प्रकृति बौद्ध, छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। अच्छा जी। जी, यहाँ पर हमेशा हर साल आती हैं? नहीं, ये फर्स्ट बार है हम यहाँ आए हैं। अच्छा जी। हाँ, कैसा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद? अच्छा लगा यहाँ बाबा साहब के जन्मभूमि को देख करके हमें, और अपने आप में हम बहुत गर्व ये कर रहे हैं अपने आप में। ये वो स्कूल है जहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्राथमिक शिक्षा ग्रहण किए थे। तो ये जब जानकर आपको मतलब एहसास हुआ, कैसा लगा कि यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़े हों?
ये तो यहाँ पर अब आने के बाद हमको पता चला कि यहीं बाबा साहब पढ़े हैं। इससे पहले पता नहीं था हमको, क्योंकि हमने इंदौर फर्स्ट बार MP आए हुए हैं। देखकर आपको लग रहा है ना कि काफी पुराना स्कूल है? जी हाँ, लग ये तो लग रहा है, जी लग रहा है। क्योंकि हर एक प्राथमिक विद्यालय जो आजकल के हैं ऐसे नहीं है। ऐसे नहीं, एशिया का सबसे बड़ा प्राथमिक विद्यालय है बताया जा रहा है। ये बड़ा स्कूल, हाँ एशिया का सबसे बड़ा विद्यालय है और ज्योतिबा राव फुले सावित्रीबाई फुले के नाम से ये स्कूल, हाँ। तो आप छत्तीसगढ़ से आई हैं, जी हाँ। कब आपकी इच्छा हुई कि हमको चलना चाहिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि? फरवरी माह में वहाँ बोधगया गए थे। वहाँ से जब रिटर्न हुए तो हमें लगा कि इस साल हमको बाबा साहब का जन्मस्थली को देखना चाहिए और 14 अप्रैल को ही जाना चाहिए। तो इसलिए हमने प्लानिंग किया, तुरंत टिकट करवाए और हम लोग यहाँ आए हैं। हाँ, हम लोग और भी हैं। कितने लोग हैं आप लोग? 5-6 महिलाएं बस हैं पूरे। हम साथ में आई हैं? हाँ, साथ में हम लोग आए हैं पूरी महिलाएं। फिर अब ऐसा एहसास हो रहा है कि हर साल आएंगे अब? हाँ, इच्छा तो है कि हर साल आए। अब लेकिन समय कभी कभी साथ देता है, कभी कभी नहीं देता है, वो तो समय के ऊपर निर्भर है। लेकिन कोशिश करेंगे कि साल में एक बार हम यहाँ आए ही आए, और कहीं जाए चाहे ना जाए, लेकिन यहाँ ज़रूर आए। जैसे आपने बोला कि हम 5 लोग आए हैं, ये संख्या 5 की जगह 50 होनी चाहिए। बिल्कुल हमारी कोशिश रहेगी, बिल्कुल बिल्कुल हमारी कोशिश रहेगी कि जी जी जी, हम काम ही वही करते हैं। हम गांव-गांव जा करके महिलाओं को रूढ़िवादी से और जो रूढ़िवादी परंपरा है उससे हम मुक्त कराने के काम भी करते हैं। हमारी संगठन है, हम जाते हैं पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और साथियों देख सकते हैं बहुत सारे लोग अब जो है यहाँ पर आने लगे हैं धीरे धीरे। अब जो है टेंट में उपस्थिति जो है लोग दर्ज करा रहे हैं, युवा भी यहाँ पर देख सकते हैं आए हैं। और उधर देखिए माता बहनें जो हैं आई हैं और यहाँ पर चाची जी आई हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। कहाँ से आई हैं? नागपुर से। अच्छा, नागपुर से दीक्षा भूमि से चलकर आई। आप तो और सौभाग्यशाली हैं कि दीक्षा भूमि से लेकर जन्मभूमि तक आ गई। बताइए क्या बात है? अच्छी बात है। मैं यहाँ पर पहली बार आई हो? पहली बार आई। अच्छा। हाँ दीक्षा भूमि से मतलब आप है ही हैं, वहाँ पर आपका जन्म हुआ है? हाँ जन्म हुआ। देखिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आप कब से मानती हैं? जब से मैं जन्मने आया तब से मानती हूँ मैं। आपकी नज़र में मसीहा कौन है? मसीहा है। मसीहा आपकी नज़र में भगवान कौन है? भगवान मेरे नजर में वो ये। बाबा साहब को मानते कि नहीं ये बताइए? हाँ मानतो ना, मैं बाबा साहब को मानतो। उनको मसीहा मानती कि नहीं? उन्होंने महिलाओं को जीवन दिया, महिलाओं को जो समानता का अधिकार उन्होंने दिया। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो आज महिलाएं इतना शिक्षित नहीं होती, महिलाएं CM PM DM नहीं बनती। तो ये तो मानती है ना कि जो भी कुछ है। हाँ हाँ मैं मानती बाबा साहेब आम्बेडकर को, मैं मानती। हाँ बस वही बात है। आप तो दीक्षा भूमि से चलकर आई हैं और साथ ही साथ अब जन्मभूमि भी आई हैं। पहली बार मतलब आई हैं? पहली बार आई मैं। अब दोबारा भी आने का मन है कि नहीं? वो आज वाचूंगा तो आऊंगा। आपके साथ है अंकल जी। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय कैसा भीम। लगा? एकदम बढ़िया। आप भी पहली बार आए हो, मतलब उम्र पूरी निकल गई तब चले हो? हाँ हाँ। कुल मिलाकर दीक्षा भूमि जब रह रहे हो आप लोग तो वहाँ से तो हिलने का मन भी नहीं करता होगा। खुद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वो नगरी है, वहाँ पर उन्होंने दीक्षा ली थी बौद्ध धर्म की। यहाँ पर आने के बाद कैसा एहसास हुआ? अच्छा लगा यहाँ पर। हाँ, दोबारा आएंगे कि नहीं? दोबारा आने का मन लगता है। और भी अपने नाती पोतों को सबको लेकर आना। जी हाँ, ठीक ना? बराबर। जय भीम आपको। जी नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। जी सर, कहाँ से आप हैं? जी मैं अकोला महाराष्ट्र से। अच्छा जी, आप भी महाराष्ट्र से आए हैं। कैसा लग रहा है? आप पहली बार आए हैं कि इससे पहले भी आए हैं? मैं 35 साल से आ रहा हूँ। आप 35 साल से लगातार कंटिन्यू आ रहे हैं? बचपन से। जब प्रेम है बाबा साहब के प्रति। और हम ऐसी अवस्था में आते थे जहाँ जो अकोला से मऊ के लिए जो ट्रेन आती थी, जो जिसको अपन नैरो गेज बोलते हैं, वो नैरो गेज पब्लिक इतना ज़्यादा होता था कि हम टप के ऊपर बैठ कर आते थे। और इतना सारा प्रवास हम बाबा साहब के लिए। अच्छा, वहाँ से? हाँ से। तो अकोला से यहाँ पधारे हैं। दीक्षा भूमि में कितनी बार आप गए? दीक्षा भूमि में तो हर साल जाते हैं। अच्छा जी। और 6 दिसंबर को भी हम ज़्यादातर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने लगभग जब वो बौद्ध धर्म दीक्षा लिए
4 लाख से लेकर 5 लाख अनुयायियों के साथ उन्होंने धम्म दीक्षा ली। पिताजी उसमें शामिल थे। हाँ। वाह क्या बात है, बहुत 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 अच्छा लगा ये सुनकर। आपके पिताजी उनके साथ थे जब धम्म दीक्षा लिए थे? जी। और क्या नाम वहाँ है सर जी आपका नाम क्या है? मैं पुरुषोत्तम देवमनराव वानखड़े, जी। वनी रंभापुर मेरा गांव है। और मेरे तो आपके पूरे फैमिली जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगवान बुद्ध को ही सिर्फ मानती होंगी। हाँ जी बिल्कुल, जिसमें कोई नंबर शक, पाखंड। कोई दो राय नहीं। अच्छा जी। और एक बात खास तौर से कहना चाहूँगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती विश्व में मनाई जाती है, हमारे यहाँ भी मनाई जाती है, लेकिन कुछ लोग आज भी इस बात से परे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आम लोगों के लिए क्या क्या। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, मानते हैं, मैं देखता हूँ ऐसा कई जगह पे कि भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे लिए क्या किया, हमारे प्रजातियों के लिए क्या किया। तो इंसानियत के लिए उन्होंने जो किया है वो दुनिया में एक मिसाल है, पूरी दुनिया में। संविधान जो उन्होंने लिखा है, तो संविधान में तो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, सभी को समान अवसर दिए गए हैं। और चाहे दलित समाज की महिलाएं हों, सवर्ण समाज की महिलाएं हों, महिलाओं के लिए एकदम बराबर नज़र थी उनकी। जी बिल्कुल। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है, मेरे सवर्ण भी दोस्त है, लेकिन मैं उनकी मानसिकता से मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि शायद उनका अगर मानसिकता नहीं होती तो ग्वालियर में इस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं होता है। अब तक ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लग गई होती। अनिल मिश्रा और उसके गैंग के लोगों ने जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र को जलाया, ये सब देखने को नहीं मिलता। तो जो अधिवक्ता है वो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत है। उनको तो सबसे पहले सम्मान करना चाहिए कि वो पहले कानून मंत्री थे, बिल्कुल, और कामगार मंत्री भी थे। और उनका कार्य तो ऐसा है कि मैं दिल से उनको सैल्यूट करता हूँ। और ऐसा चाहूँगा कि जितने भी विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों को एक ही आदर्श रखना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। और उन्हीं को देखकर हम भी, जैसा हमारी तो कोई खास जीवनी नहीं थी, हम तो ऐसे लेबर फैमिली से आते हैं। और आज भी समझो मेरे पिताजी कुछ खास नहीं, लेकिन मरते दम तक मेरे पिताजी ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की ही सराहना की। नहीं, बाबा साहब ने भी खुद अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, नहीं अपने परिवार पर ध्यान दे पाए, समाज के पीछे 4 बच्चों को खोया, अपनी माँ। उन्होंने जो त्याग किया दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अभी आए थे, एक दिव्यांग से मुलाकात हुई रेलवे स्टेशन पर। अब आने के बाद उसके आंखों में आंसू आ गए। तो देखिए, कहने का मतलब वो बंदा ग्रेजुएट था और आंखों में आंसू आ गए। और बताया कि मतलब काफ़ी गौरवान्वित कर रहा हूँ मैं यहाँ पर आने के बाद। तो जो प्रेम होता है, जो खींच कर लाता है, जो बाबा साहब के अनुयायी होते हैं। हम भी गाजीपुर यूपी से, बनारस से चलकर आए हैं। हम भी आपका तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं। देखकर मतलब मनोबल और बढ़ जा रहा है। हाँ, बिल्कुल सर। भैया देखिए, ये भी पहली बार आए, ग्वालियर से चलकर आए हैं। हाँ, और ये बोले कि मतलब यहाँ पर आने के बाद मुझे जैसे मतलब अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैं जाना कि यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्राथमिक के पढ़ाई पूरी की थी, ये वही स्कूल है कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल में पढ़ने आते थे। ये आपको पता था कि नहीं? नहीं, ये तो मुझे इतना पता था कि वो डबकचाड़ में ऐसा पढ़ते थे। नहीं, यहाँ जैसे मतलब जन्म था, तो स्वाभाविक है कि ये ऐसी लिखा गई है। जन्मभूमि महू में ही वो जन्म हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि जब बच्चा जन्म होता है, 4-5 साल का हो जाता है, तो स्कूल जाता है। तो यह वही स्कूल है जिसको उसमें पहली बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कदम रखा था। एशिया का सबसे बड़ा ये स्कूल है। अभी यहीं के लोगों से जानकारी मुझे मिली है। हाँ, मुझे पता नहीं था, आप ही के द्वारा मुझे ये पता चला है अभी। और मैं यहाँ पर आकर गौरवान्वित बता दिया कि भाई 35 साल से आए हैं, शायद हो सकता है आपको पता है, नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती, कुछ पहलू ऐसे भी होते जो अगर हम पूछे नहीं होते तो हमें भी नहीं पता चलता। हाँ जी, जाहिर सी बात है। और स्कूल का कंडीशन देखने के बाद ऐसा मालूम पड़ रहा है कि काफी के वक्त का उसका बनावट लगता है। लग रहा है। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसा लगता है कि उन वक्त के जो इंजीनियर्स थे तो उनकी बनावट है। ये देखिए, सागवान का जो उसका मैन्युफैक्चरिंग है वो, और कुछ जो रेलवे कंस्ट्रक्शन होता था उसी की एक कॉपी की झलक यहाँ पे दिख रही है जैसे। हाँ, तो अब आपको जब ये पता चला है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्राथमिक की जो पढ़ाई थी यहाँ पर उन्होंने की थी, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं सबसे पहले इस भूमि को भी अभी मैं नमन कर ही जाऊँगा कि मुझे आप ही के द्वारा पता चला है कि यहीं पे बाबा साहब पढ़ते थे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करते हुए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम। सारे लोगों को मेरी ओर से शुभकामनाएं।
यहाँ आने वाले हर अनुयायियों के लिए मेरा जय भीम और प्यार भरा बाबा नमस्कार। साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जन्म जयंती की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी।